तो हेलो गाइस, हमारे चैनल वीडियो के साथ तेरा वीडियो को शुरू किया जाए। हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमको देखने को मिलता है फाइनली माइक ने अपने पावर के साथ यूज करते हुए मार्क्समैन लीडर की टीम को मार्क्स को काट देता है। उनके सामने एक शर्त होती है, किसी भी मार्क्समैन का मार्क्स काट दे तो डाल दे तो इन सभी के सभी रिकॉर्ड्स को जीता हुआ मान ले जाएगा। ये नज़ारा देखते ही सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। अभी रिक्रूट के साथ हेडक्वार्टर को भी मार्क्समैन टीम को भी ये सभी मेंबर्स भी शॉक हो चुके थे। वे लोग कहने लगते कि फाइनली हमारे कैप्टन को ही ब्रेक कर दिया। को भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था, आखिरकार कोई न्यू रिक्रूट जीत सकता है इस मार्क्समैन से। फिर हम वहीं पर देखते हैं कि डीमन यून को जो अभी मार्क्समैन के पीछे पड़ा था उसको जान से मारने के लिए शॉट के काफी ज्यादा बारों को करने लगता है। उसके ऊपर तुरंत ही कहने लगता है कि इसको जल्दी से रोकना पड़ेगा, नहीं तो करना पड़ेगा ने फॉरबिडन स्कूल को केवल उसके पास से रोका जा सकता है। डीमन यून को रोकने के लिए सामने आ जाता है कैप्टन। पर समय को धीरा करते हुए अपने उसी टेक्निक को यूज करते हुए साथ ही साथ इसी मूवमेंट पे माइक यूज करने लगता है अपने फॉरबिडन स्क्रोल को, ताकि जो डेमोनिक और है ह्यूमन के ऊपर हावी हो चुका उससे बाहर निकल सके। इसकी मदद से वो उसको डीमन वन को बुरी तरीके से जकड़ लेता और नीचे भी गिरा दिया था। कानून की बॉडी को इतनी बुराई बढ़ चुकी है वो कभी भी शांत रहने ही नहीं दे पाएगा। उसके अंदर से ये आवाज आती है, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुमने जो भी किया है तुम्हारी आत्मा को नष्ट होता चाहिए, तुमने इतने पाप किए हैं, तुम इस दुनिया में रहने के भी लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस गाँव हो रहा था, खड़ा खड़ा सिर्फ देख रहा था माइक वजह से मानो उसे कहने लगता है कि सिर्फ एकलौते एक इंसान हो जिस भी बुराई से बचा सकता है। जो भी किया है केवल तुम ही मुक्ति दिला सकते हो। जो बातें माइक को समझ नहीं आती वजह से वो कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जैसे जैसे करके फैन की बॉडी से डेमोनिक ऑरा कम होने लगता है। गाओयान माइक को बताता है, मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरा पर्सन हूँ। अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ से पाप किए है जो कि किसी ने भी आज तक नहीं किया होगा। के साथ होते ही गाओयान अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। इसके सामने माइक मार्क्समैन की टीम के सारे लोग के सभी बंदे खड़े हुए थे ऊपर आ जाते हैं। चीफ वन ये काफी ज्यादा खुश होते हैं, लोगों से कहते हैं, बच्चों तुम्हें तो कमाल ही कर दिया, दिखा दिया। ये सब देख पाते हैं कि जितनी भी सारी बर्बाद हो चुकी थी वो अपने में ठीक होने लगती है। जो भी टीवी होती है वो अपने यहाँ पे रिपेयर होने लगती है। जिनमें लोग घायल हो चुके वो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको इलाज किया जाता है। जितने भी फाइट में शामिल थे सभी के सभी अपने अपने रूम में आ चुके होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। रेस्ट लेने के बाद अगली सुबह की हो चुकी थी। मैं मेन टर्मिनल को दिखाया जाता है कि हमें सभी मेन कैरेक्टर्स को, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है मार्क्समैन को लीडर और चीफ युआन को। पर चीफ युआन कैप्टन से पूछने लगता है कि तुम्हारे मेहनत की दाद देना पड़ेगी, तो तारीफ करना चाहिए, तुमने जो कारनामा किया है काबिल तारीफ है। कैप्टन चीफ से कुछ कहने की कोशिश करता है तभी कहने लगता है कि मेरे सामने ज़्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो। मैं सबसे पहले मुझे बताओ, सब जो न्यू रिक्रूट आए हैं सबसे पावरफुल और सबसे कूल लगा है। कैप्टन कहने लगता है कि चीफ वन तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, आज भी सब कुछ जानना होता है। सब कुछ जानते हुए भी गेम को न्यू रिक्रूट को कमांड को फॉलो करने के लिए उनमें से आधा करने के लिए तुमने ख़त्म ही कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी एक्टिविटी के बारे में किसको नहीं बताया। खुद चिप ने शांत होकर कही है सभी के सभी लोगों से कि वो माइक की पावर्स को भी उसकी जीत के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। की वजह से वाइली कहने लगता है कि आप ये चाहते हो के सामने ये बता दूं हमने इस बैटल को हार गए। सैमकिन जो कहने लगता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। वजह से मूली कहने लगती है कि माइक ने उसके मार्क्स को काट दिया था, जो भी माइक फैसला लेगा उसकी बात को मानूंगी। भी कहने तो ऐसा जब करोगी मैं भी उसका बात मानूंगा, क्योंकि माइक के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी जिसकी वजह से वो चीफ वन से ये कहने लगता है पहले मैं और मेरे साथी जीत चुके हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी झूठी खबर फैलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जीत जाने के वजह से बाकी आपके ऑर्डर नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी।
सभी के सभी आपकी बातें आपके ऑर्डर को माने। कोई ऐसा नहीं करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। नाइट स्लेयर मास्टर नहीं बन पाएगा। जो डिसीजन होता है जो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वे खड़े हुए कैप्टन से कहते हैं, एक के बाद एक नए लोग आते जा रहे हैं। वैसे हर एक की पर्सनैलिटी एक दूसरे अलग भी होती है। इस वजह से ही लड़का जीत पाया। हम सोचो कैसे कैसे हार सकते थे। ये कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो मुझसे और मेरी टीम को सभी को पावर्स को सप्रेस करके आना है। ने फुल पावर को यूज करने दोगे, फुल पावर को यूज करने नहीं दोगे, फिर हम लोग कैसे जीत पाएंगे। वो कहने लगते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा हो तो पूरे के पूरे ट्रेनिंग राउंड को डिस्ट्रॉय कर देता। ये तो अच्छी बात होती, अभी नुकसान हुआ था, सारे के सारा रिस्टोर हो चुका है। उसके बाद हमें ट्रेनिंग कैंप को दिखाया जाता है का ऐसा जोड़ी जगह भी दिखाया जाता है। अगले में सीन में दिखाया जाता है हमारे हीरो माइक को, जो कि उठने के बाद सामान को लेके जा रहा होता है सुबह के काम करने के लिए, और पानी भरता है, हैंड वॉश लगाता है, ब्रश भी करने लगता है। सही काम बाकी साम भी टीम भी कर रहे थे। सन के मुंह कर रहा था, सन भी अपनी काम कर रहा था, सर्जन अपने सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे सुबह सुबह। साथ ही मूल भी इनके पास आ चुकी थी। के बाद ये से शुरू होने वाली थी असली ट्रेनिंग। जी हाँ, तो तुम्हारे सब लोगों की ट्रेनिंग एक टेस्ट ही था, वजह से 100 लोग हटा दिया गया। यहाँ पे इन सभी को लोगों को ट्रेनिंग को स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले वजन को रनिंग को कर रहा जा था। इस रनिंग में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती वो तो बायोलॉजी की जो भी ट्रेनिंग उसको कमज़ोर होगा उसको तुरंत ही कि 3 एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि ये लोग ट्रेनिंग को कर रहे थे तब तक के लिए सभी लोगों की पावर्स को डिसेबल कर देगा था। इनमें से कोई भी अपनी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर ही पा रहा था। समय पर चल रही होती है फिजिकल ट्रेनिंग। जो कहने हो लगते हैं समय पे हम इतना ज़्यादा तुमको टॉर्चर करेंगे, अपनी ज़िंदगी के लिए भी माफ़ी मांगोगे, रहम की भीख मांगोगे। जो जिसकी हालत ख़राब हो रही थी वो बाइले तुम्हें ट्रेनिंग मास्टर्स ने लेके दे होता है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, ऐसा भी समय आ सकता है कि अपने मौत को पुकारोगे। ऐसा भी लग सकता है कि इससे भी बेहतर मौत ही मिल जाए। जितने भी लोग भी हालत ख़राब होती है सभी के सभी रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं टॉयलेट के अंदर। उन लोगों की आराम भी कहाँ मिलने वाला था। अब वक्त हो चुका कॉम्पिटिशन के सिखाने का जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाइले तुम मास्टर को सामने को भी तो कहने लगता है कि तुमने ट्रेनिंग के समय इतनी ज़्यादा ज्वेलरी को क्यों पहन के रखा है। इसका मतलब मैं क्या समझूँ, ऐसा बंदा हर जगह पर पहली बार आया था। दिखाया जाता है ये देख के उसको कुछ उम्मीद हो रहा था, लेकिन वो पता होता है कि चैंपियनशिप को जीतने वाला बंदों में से ये भी शामिल था। ये हो सकता है कि तुम यहाँ पे बेहतर फॉर्म परफॉर्मेंस भी दे। मास्टर ने वुडन शॉट को भी निकाल लेता है, फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम से खाओ जा रहा, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कौन सा दरिंदा छुपा हुआ है, मुझे दिखाओ। तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है और शैतानी भरी पड़ी है। तुम सिर्फ अपने पैसों के बलबूते में यहाँ पर आए हो। मास्टर जैसे अटैक करने वाला तुम के ऊपर तुम कलंग जो फॉरबिडिंग चेन की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से मास्टर भी एकदम शॉक हो गए थे। तुम इसको चेन निकलता है, सर माफ करना, गलती से ऑटोमेटिकली की इमरजेंसी मोड को ऑफ करना भूल के, चिंता मत कीजिए और दो बार से ट्राई कीजिए। इस बाबा कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। अपनी इज्जत को बचाते हुए कहने लगते हैं कि कुछ समय में जो भी होगा छोटा सा एक्सीडेंट था, इसे सभी लोग पूरी तरीके से ध्यान देंगे। मैं क्या करता हूँ, इन दोबारा से एक मॉडर्न स्टूडेंट को उठा लेता है और कहने लगता है कि चलो मैं भी ये देखता हूँ कि हमारे शॉट स्किल कैसे है। को बचाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटता है, हाथ को जैसे ही आता है बंदे हुए और एक फॉरबिडन रूइन का डिवाइस की पावर एक्टिवेट हो जाती है। मास्टर की वुडन सूट में तरीके से जल जाती है। लगता है कि सॉरी सर, माफ कर दीजिए, अपने ऑटोमेटिक फायरबॉल को ऑफ करना ही भूल गया था। दो बार से ट्राई कर सकते हो। मास्टर कहता है चले जाओ नीचे बैठ जाओ, अपने मन को शांत करने की कोशिश करे। तो एक न्यू रिक्रूट के ऐसा कैसे कर सकता है जो तुम्हें होता है, अपने जान बुक्स के ही किया था। वो मास्टर अपने पास बुला लिया माइक को,
माइक के सब आके पीछे रहने वाला था, तुरंत ही आ जाता है मास्टर के सामने, क्वेश्चन पूछने लगते हैं। मुझे पहले से कोई अभी कोई फॉरबिडन रूल की पावर भी नहीं है, तो मेरे पास अभी तक सोचने लगता है कि नहीं बच्चे को तो मैं काफी ज्यादा आसानी से पास पावर हरा दूंगा, तो हराने में मुश्किल हो सकता था, अभी मुश्किल नहीं होगा। मास्टर कहने लगता है चिंता मत करो, हार्ड नहीं चाहूंगा। दया दिखाऊंगा, कैसे नहीं मारूंगा कि मुझे मारना चाहिए। मैंने जब ये अटैक किया होता है, इन्हें बहुत ही आसानी के साथ को रोक लिया होता है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। को फाइट तो नहीं कहा जा सकता, ट्रेनिंग जरूर किया जा सकता था। ये देख पाते हैं कि बिना पावर्स के भी माइक इतना ज्यादा काबिल होता है कि हम लोग को काफी ज्यादा आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा था, रोक रहा था। की वजह से मास्टर भी थक गए थे, शॉक भी हो गए थे। कहने लगते हैं आखिरकार ये सारी की सारी चीजें कौन सिखा है। एक बताता है कि मैं ये सारे सब कुछ नाइट मॉन्स्टर्स टीम 31 के कैप्टन से वे खाना बना रहे होंगे। तो ये सोचने लगता है कि चिंता मत करो, को चैलेंज करना चाहिए। जैसे जाती है मूली के ऊपर, तुरंत ही उठ के सामने आ जाता है। एक वुडन शॉट को उठाती है, शॉट को उठाते हुए तुरंत ही चल चुका होता है कि लॉन्ग करती है शॉट सेक्ट से। मास्टर तुरंत ही चौक जाते हैं। ये कहने लगते हैं चले जाओ, जल्दी से अपने जगह पे चले जाओ, अपने जगह पे जाके बैठ जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लाइक भी कर दीजिए। तो और एक वीडियो में मिलेगा, तब तक के बाय बाय।